जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इतिहास के एक नई सेशन सैयद वंश के बारे में आए हैं, जो कि हम इस विचार से सेशन को कर रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा और आपको प्रैक्टिस से पता होगा कि किस प्रकार का होता है। इसमें थोड़ा मोड़ा बात जो होता है, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बात को लिया जाता है और उसी बात को आगे समझाया जाता है और बोला जाता है। इसी के साथ हम सैयद वंश के बारे में बताएंगे और सैयद वंश के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी है हम आपको बताते हैं। चलिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है। स्किप कीजिएगा तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट को आप स्किप कर दिए और वही महत्वपूर्ण फैक्ट अगर बाय चांस अगर एग्जाम में आ गया तो वो आपका 1-2 नंबर माइनस में जा सकता है। इसीलिए आप वीडियो को अति महत्वपूर्ण समझ के, कोई वीडियो ज़्यादा लंबा तो है नहीं कि आपको बोर हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। अगर आप इस तरह का डेली करंट अफेयर्स भी चाहिए तो करंट अफेयर्स का क्लास भी हम देते रहते हैं कंसेप्ट के साथ, और इससे पहले हम G20 के बारे में बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। चलिए हम बताते हैं जो कि सैयद वंश के बारे में, कि सैयद वंश का जो कार्यकाल है वो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है और इसके जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या कहिएगा? खिज्र खां है। सैयद वंश का संस्थापक क्या है? खिज्र खां। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस प्रकार का होता है? बोलने के साथ। प्रैक्टिस वही आदमी करता है जो पढ़े रहता है पहले। तो आपको ये चीज़ पहले पढ़ लिए होइएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आप हमारे साथ आए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, अर्थात हमारे साथ बोलिए कि खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो खिज्र खां को। और ये उपाधि, और जगह उपाधि तो सुनिएगा, सुल्तान। तुगलक वंश में सुल्तान, गुलाम वंश में सुल्तान, हर वंश में सुल्तान। तो फिर सैयद वंश में रैयत ए आला कहाँ से आया? चूंकि ये खिज्र खां अपने आप को सुल्तान नाम उसको अच्छा नहीं लगा, उपाधि अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो रैयत ए आला नाम का उपाधि धारण किया और उसी में वो खुश था। जिसमें वो खुश था उसने वो उपाधि धारण कर लिया। और ये खिज्र खां अपना उपाधि क्या धारण किया? तो रैयत ए आला। ये खिज्र खां के बारे में एक स्पेशल बात है कि ये तैमूर का सेनापति था। किसका सेनापति था? तैमूर का सेनापति था। कौन? खिज्र खां। और ये तैमूर का बेटा जो था शाहरुख, तैमूर का बेटा कौन था? शाहरुख, जो उसका पुत्र था किसका? तैमूर का। ये खिज्र खां क्या करते थे? आप कहिएगा ये पढ़ाने का क्या जरूरी था? ये पढ़ाने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खिज्र खां जो है ये अपना कर जो देते थे, टैक्स जो चुकाते थे, वो शाहरुख को चुकाते थे। किसको? डायरेक्ट शाहरुख को नियमित रूप से कर दे देते थे। क्यों? खिज्र खां किसको देते थे? शाहरुख को। और शाहरुख का पिता कौन था? तैमूर था। कौन था? तैमूर। और खिज्र खां का जो मृत्यु हो गया वो हो गया 20 मई 1421 ईस्वी को। कब हो गया? 20 मई 1421 ईस्वी को। अर्थात स्थापना के मात्र 7 साल के अराउंड में इसका मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु? खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ? 20 मई 1421 ईस्वी को। याद रखिएगा, सही। खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ? 1421 ईस्वी को। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर का। तैमूर का पुत्र कौन था? शाहरुख। खिज्र खां किसको नियमित रूप से टैक्स चुकाते थे? शाहरुख को। आगे है कि मुबारक खां ये खिज्र खां का पुत्र था। अब ये मरा तो कोई सुल्तान बनेगा, कोई राजा बनेगा, तो उसका बेटा था, खिज्र खां का बेटा कौन था? मुबारक खां। मुबारक खां इस गद्दी को संभाला और ये मुबारकबाद नाम का एक इमारत है, मुबारकाबाद जो है स्थापना किया। वो किसने किया? मुबारक शाह ने स्थापना किया। और तारीख ए मुबारक शाही एक बुक है, एक किताब है जो किससे संबंधित है? सैयद वंश से। क्वेश्चन पूछ सकता है तारीख एक मुबारक शाही किससे संबंधित है? तो सैयद वंश से संबंधित है। अगला है कि सैयद वंश का अंतिम शासक, किसी भी वंश का पहला शासक और अंतिम शासक, अगर बीच में कोई अगर महत्वपूर्ण वो होता है जो बहुत अच्छा काम किया रहता है, चाहे मारकाट अच्छा किया रहता है, उसी को याद रखा जाता है। नहीं तो क्या याद रखता है? शुरुआत का और लास्ट का।
तो शुरुआत का तो पता चल गया खींच रेखा, लेकिन सबसे सैयद वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अब एक बार में याद करते हैं कि सैयद वंश का कार्यकाल कहाँ कब से कब तक था? 1400 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश किसका सेनापति था? तैमूर का। तैमूर का पुत्र कौन था? शाहरुख। बोलते चलिएगा, मन में बोलते चलिएगा, चाहे हिसाब से अगर कोई हो तो वहां पर लिखते चलिएगा। खिज्र खां किसको कर चुकाते थे? शाहरुख को। शाहरुख का पिता कौन था? तैमूर था। उसके बाद क्या था? मुबारकाबाद का स्थापना किसने किया? मुबारक शाह ने। खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुबारक शाह था। खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ? 20 मई 1421 ईस्वी को। खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ? 20 मई 1421 ईस्वी को। उसके बाद है तारीख मुबारक शाही, किससे संबंधित है? सैयद वंश से। किस वंश से संबंधित है? सैयद वंश से। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन में कोई ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर डिटेल वीडियो ही अगर बनाएंगे तो वो प्रैक्टिस न रह जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक है तो हमको ज़रूरत है कि जितना ज़रूरत है उस हिसाब से और कम समय में पढ़ने का प्रयास करें। तो एक दिन में मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो हुआ, अगर एक दिन में आप एक वंश का याद कर लीजिएगा तो 30 दिन में 30 को वंश का हो जाएगा, अर्थात इतिहास का आधा सिलेबस लगभग में कंप्लीट हो सकता है अगर इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो। लेकिन 30 दिन हमारे पास है नहीं, जितना हो सकता है हम आपको अपना प्रयास देने का प्रयास करेंगे, अपना सहयोग देने का प्रयास करेंगे, और आप लोग अपने उसमें तैयारी में अपना ऐड करते चलिएगा और अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिएगा। पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और इस प्रकार से पढ़िए कि आने वाले समय में लोग आपको बता दे कि शिक्षा का क्या महत्व है, और आपकी वजह से ही पूरे समाज में जागरूकता फैलेगा। जागरूकता फैलाने का काम करने के लिए सिर्फ आप हैं समाज में। जब तक आप हैं, शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, तो आप शिक्षा को इस स्थान तक ले जाइए ताकि अगला आदमी को भी फ़क्र हो, फिक्र नहीं फ़क्र हो कि देखो फलम्मा आदमी, फलम्मा का बेटा ये काम कर दिया है और वो पढ़ लिख के किया है। तो तब समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ेगा और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से अगर काम कीजिएगा तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से काम कीजिए, जो भी लड़का हो चाहे लड़की हो, इस प्रकार से काम कीजिए कि अपने गार्जियन पर चाहे अपने समाज पर, आपके समाज को या आपके गार्जियन को फिक्र नहीं होना चाहिए, फ़क्र होना चाहिए। ऐसा काम कीजिए कि फिक्र नहीं होना चाहिए, फ़क्र होना चाहिए। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।